हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज जिस जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, ये जानकारी संबंधित है जीबी पंत मेमोरियल कॉलेज रामपुर बुशहर, जो स्थित है शिमला ज़िले में। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामपुर में एमए, एमएससी, एमकॉम की एडमिशन्स 2022-23 के लिए आवेदन के लिए जो तिथियां हैं वो निर्धारित की जा चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जैसे ही एडमिशन्स की डेट्स आउट हो जाएगी, काउंसलिंग कम एडमिशन का शेड्यूल आउट हो जाएगा, तो आप हमें कृपया इसके बारे में ज़रूर बता दें। तो इसी के लिए मैं ये लेक्चर आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रामपुर ने अपना एडमिशन कम काउंसलिंग शेड्यूल्स एमए, एमएससी, एमकॉम और पीजीडीसी के लिए निकाल दिया है। क्या है पूरा शेड्यूल इन विषयों के लिए? एमए इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कितनी सीट्स है, काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट कब लगेगी, सेकेंड डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट कब लगेगी, फीस आपने कब डिपॉजिट करना है, इस वीडियो मैं पूरा बताऊंगा। मैं आपको वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी आप हिट करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें काउंसलिंग और मेरिट से संबंधित। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के मेरिट लिस्ट के पीडीएफ के लिए, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी जानकारी। तो ये है सीट्स एमए, एमएससी, एमकॉम और पीजीडीसीए के लिए इस कॉलेज में। इसके बाद बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जो है कितनी तारीख को आपने अप्लाई करना है। जीबी पंत मेमोरियल कॉलेज रामपुर बुशहर में स्थित है, यह शिमला ज़िले में स्थित है। यहाँ पर आपको एमए इंग्लिश की जो है 40 सीट्स मिल जाएंगे, हिंदी की आपको जो है 40 सीट्स मिल जाएंगे। अगर आप एमकॉम यहाँ से करना चाहते हैं, कॉमर्स में 40 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में यहाँ 40 सीट्स अवेलेबल है, हिस्ट्री में 40 सीट्स अवेलेबल है, एमए पॉलिटिकल साइंस यहाँ 40 सीट्स अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त एमए सोशियोलॉजी हिमाचल प्रदेश के बहुत कम कॉलेजेस में हैं, तो यहाँ पर आपके पास 40 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो 20 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड में। केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री की 20 सीट्स अवेलेबल है, एमएससी बॉटनी की यहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल है, जूलॉजी की 20 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, एमएससी एमए, एमएससी जियोग्राफी की 20 सीट्स अवेलेबल है और एमएससी फिजिक्स की यहाँ पर 20 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। तो इन विषयों के लिए ये जो सारे के सारे विषय है, इसके अलावा पीजीडीसीए भी है यहाँ पर, जिसके लिए मैं आपको साथ में ही बताऊंगा। तो इन सभी विषयों के लिए जो काउंसलिंग कम एडमिशन है वो एचपीयू का जो मेरिट लिस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट जो आपने दिया है, उसी के आधार पर जितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा उनमें से ही फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और उन्हीं के तहत ही ये सीट्स फिल किए जाएंगे। ठीक है। और ये जो है कुछ एक, अगर आप पीजी क्लासेस में देख रहे हैं तो यहाँ का ये फीस स्ट्रक्चर है जिन भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही होगा, एंट्रेंस टेस्ट की जो मेरिट है उसके बेस पर ही होगा। ये है नोटिफिकेशन, जीबी पंत मेमोरियल कॉलेज ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसको ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये जो मीटिंग हुई थी जीबी पंत मेमोरियल कॉलेज एचओडी की जो है पीजी कोर्सेज के लिए जो मीटिंग हुई थी 8 अगस्त, तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि फ्रेश ऑनलाइन एडमिशन फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एमकॉम, पीजीडीसीए, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एमएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी जो है इस शेड्यूल के अनुसार की जाएगी। तो शेड्यूल कैसा है? आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है वेबसाइट पर www.gbpantmemorialrcrampur.edu.in। आपको जो है वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ये वेबसाइट मिल जाएगी जहां से आप आवेदन करेंगे। तो 10/8 से 20/8 तक, अर्थात 10 अगस्त से 20 अगस्त तक आपने ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपने कैसे करना है, ठीक है, उसकी जानकारी आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट आपको वहां पर मिल जाएगा।
साथ में जब 20 तारीख को आपने जो है एडमिशन फॉर्म फिल हो गई, 22 तारीख को ये अपनी पहली डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट लगा देंगी और फर्स्ट डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट में जिन जिन विद्यार्थियों का नाम होगा उन लोगों को जो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए उनको जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, यहाँ पर ऑफलाइन नहीं होगी, तो उन लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा 23/8। वैसे काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, इसको आपने चेक कर लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। तो काउंसलिंग होगी 23/8/2022 से 24/8/2022 के लिए। जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है उनकी काउंसलिंग होगी 23 और 24 को। इसके बाद जो है जिन विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, उन लोगों को ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करने के लिए पोर्टल ओपन होगा 25 से 26 तारीख के बीच। अगर कोई विद्यार्थी जो है फीस नहीं भर पाया है तो सीट्स अगर खाली रह जाती है तो फिर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी जीबी पंत मेमोरियल कॉलेज की वेबसाइट पर, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ये डिस्प्ले की जाएगी 27/8/2022 को। जो बची हुई सीटें हैं, खाली जो सीटें बच जाती है, और उनके लिए सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो लगेगी 29/8/2022 को। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए 29/8/2022 को। और जिनका सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में होगा उनको फीस डिपॉजिट करने के लिए समय दिया जाएगा 30/8 से 1/9/2022 तक वो अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो विद्यार्थी यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में है, पहले ही यहाँ से जो है पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में रोल ऑन जो विद्यार्थी है उनके लिए जो निर्धारित डेट्स रखे गए हैं वो 1/9 से 4/9 तक के रखे गए हैं। और यहाँ पर रेगुलर टीचिंग जो चलेगी वो 5/9 जो है आपके पास सितंबर से यहाँ पर आपके पास रेगुलर टीचिंग चलने वाली है। तो जब आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है और जब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है तो आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है +2 का मार्क्स स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इसकी मार्कशीट होनी चाहिए। +2 की आपके पास जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इंटरनेट की चल पड़ेगी। ठीक है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ DMC ऑफ ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन की आपके पास जो है स्कैन्ड कॉपी ऑफ DMC मीन्स डिटेल्ड मार्क कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्कैन्ड कॉपी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट मेरिट लिस्ट। स्कैन्ड कॉपी ऑफ एंट्रेंस मेरिट लिस्ट का अर्थ क्या है, यहाँ पर जिस पेज पर आपका नंबर है, जिस पेज पर आपका रोल नंबर है, HPU के एंट्रेंस का जो रिजल्ट आया है उसको आपने प्रिंट करके अपने पास स्कैन कर लेना है। इसके अलावा स्कैन्ड कॉपी ऑफ कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन कार्ड जो है आपने इसका प्रिंट लगाना है। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट इंस्टीट्यूट जो आपने अटेंड किया है, अगर आपकी एडमिशन जो है फाइनल हो जाती है तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लगाना है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए भी यदि आपका गैप है, BA के बाद आपने कुछ और करा है, यदि आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आप नोटरी से बनाएं। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप विभिन्न कैटेगरीज में हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS, तो लेटेस्ट रोस्टर सिस्टम के द्वारा जो है ये किया जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट का आपके पास वो जो है स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो एडमिशन जो है इन सभी कोर्सेज में स्ट्रिक्टली एज पर HPU जो शेड्यूल है उसके तहत ही की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन आपने कैसे करना है। तो ऑनलाइन आपने www.gc रामपुर पर जाना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूज़र पर जाना है। और जब आप न्यू यूज़र करके आपको एक लॉगिन ID मिलेगी, लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा, फिर आपने क्लिक हियर टू लॉगिन पे करना है। ठीक है, और पासवर्ड आपको मेल पर आ जाएगा। फिर आपने जो है ये इंस्ट्रक्शन देखनी है, उसके बाद आपने जो है अप्लाई करना है इस पोर्टल पर जाकर, और अप्लाई करने के बाद फॉर्म सबमिट करना है, फिर ये आपको ऑनलाइन खुद बुला देंगे। अब बात करते हैं PGDCA की। यहाँ पर PGDCA के लिए भी एडमिशन निकला है। PGDCA के लिए जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर है, जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स है उनके बेस पर ही मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर सब्सिडाइज सीट 40 है और नॉन सब्सिडाइज सीट, टोटल PGDCA की फीस रामपुर कॉलेज में 60 है, जिनमें से सब्सिडाइज में 40 है और नॉन सब्सिडाइज में 20 है। और PGDCA के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास 50% जो मार्क्स है वो जो है मिनिमम होने चाहिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप SC ST से है तो 45% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और बेसिस जो एडमिशन है वो है मेरिट बेस पर, यहाँ पर आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा, जो आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट है उसके बेस पर ही सिलेक्शन होगा। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट निर्धारित समय में रामपुर कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कांटेक्ट करना है कॉलेज के लिए तो आप ये जो है जीमेल ID है कॉलेज की gcrampur.in और फ़ोन नंबर है कॉलेज का। यदि आपको कोई दुविधा है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।